फांसी दो, फांसी दो, इधर हम जा रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अमर रहे, सुशांत सिंह अमर रहे, हमारे हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, इधर हम जा रहे हैं, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अमर रहे, सुशांत सिंह के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, जांच करो, जांच करो, सुशांत सिंह की मौत को सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सुशांत सिंह राजपूत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम मौजूद हैं लवकुश जैतपुर में, जहां पर कुछ दिन पहले हमने सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड एक्टर थे उन्हें खो दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरा देश शोक में है। और अब उनकी जो मौत है उसको सुसाइड के बजाय प्लान मर्डर बताया जा रहा है। इस प्लान मर्डर में कौन कौन शामिल है, ये किस तरीके से हुई है, इस सब को लेकर पूरा देश गुस्से में है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर लड़ाई छिड़ी हुई है और पूरे देश में हर तरफ करण जौहर से लेकर सलमान खान तक हर कोई उनका विरोध कर रहा है। साथ ही सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की जो बात है वो पूरे देश में जोर पकड़ चुकी है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हर जगह, मुंबई से लेकर हर जगह सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की जो मांग है वो जोर पकड़ गई है। इस वक्त में हम जहां खड़े हैं वहां पर श्यामलाल किशोर जी के द्वारा कैंडल मार्च निकाली जा रही है। सुशांत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये कैंडल मार्च लवकुश से लेकर सौरभ विहार के दुर्गा मंदिर तक जाएगी और इस मार्च में यही इनका सवाल है, यही इनकी मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी मिले और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उसमें उन्हें न्याय मिले, उनकी सीबीआई जांच हो। ऐसा है, आज हम लोग बदरपुर विधानसभा के सौरभ विहार में मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए कैंडल मार्च, उनकी शांति के लिए कैंडल मार्च निकाले हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत इतना अच्छा लड़का एक गांव से चल के, एक कस्बा से चल के, जबकि पूरे भारतवर्ष के अंदर में इंजीनियरिंग में 7वां नंबर लाया, वो लड़का इंजीनियरिंग छोड़ करके छोटे पर्दे पे जा कर के उसने पवित्र रिश्ता में काम किया और पवित्र रिश्ता से अच्छा काम करने के बाद उन्होंने जा कर के बड़े पर्दे पे गए और आज उसके साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। उनकी आत्मा के लिए आज सौरभ विहार में कैंडल मार्च निकाले हैं। वो कहते हैं, जबकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत ने को बाढ़ पीड़ितों को नागालैंड में 1 करोड़ 25 लाख रुपए उन्होंने दिया। उसके बाद केरला सरकार को भी बाढ़ पीड़ितों में 1 करोड़ रुपए दिया। अमेरिका का नासा ऐसा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने यहाँ से लड़के को भेज करके अंतरिक्ष पे, जबकि उन्होंने चांद पर भी ज़मीन लिया। ऐसा लड़का वो ऐसा काम नहीं कर सकता है, क्योंकि एक क्राइसिस में लोग आत्महत्या करता, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम मांग करते हैं, सभी लोग पूरे भारतवर्ष में हम मांग करते हैं, सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। अगर जिसकी गलती हो भारत सरकार सीबीआई जांच करा करके उनको फांसी की सज़ा हो। आने वाले समय में किसी भी प्रदेश का कोई बच्चा अगर बॉलीवुड में जाता है तो उसके साथ ऐसा कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर उन्होंने एक गांव से चल के, कस्बा से चल के उन्होंने बॉलीवुड में पहुंचा। हम लोग ये मांग करते हैं सीबीआई जांच हो और जो दोषी पाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जबकि बॉलीवुड में परिवारवाद चल रहा है, ऐसा परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। बॉलीवुड किसी का पर्सनल नहीं है, किसी का पर्सनल जागीर नहीं है, बॉलीवुड सबका है। अगर एक खेत में किसान का बेटा अगर वो अच्छा प्रदर्शन करके
वो अगर बॉलीवुड में जाता है तो पूरे भारतवर्ष करके उसको चाबसी देना चाहिए। वो अच्छा लड़का जा कर के बॉलीवुड में काम किया। किसी गरीब का रिक्शा चलाने वाले का बेटा अगर IAS बनता है तो उसके अपनी काबिलियत से, अपनी शिक्षा के बदौलत वो IAS बनता है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी गांव से चल के, कस्बा से चल के और छोटे से पर्दे पे पवित्र रिश्ता पर उन्होंने काम करके अपना नाम रोशन किया, और धोनी जी का, जबकि धोनी जी का रोल उन्होंने कितना बाखूबी अच्छे से निभाया और हाईलाइटेड हुआ, लेकिन बॉलीवुड के अंदर में परिवारवाद है। अगर इस लड़के के अंदर में कोई क्राइसिस होता तो क्या ये दान देते क्या नागालैंड में? और जबकि अमेरिका का इतनी बड़ी संस्था है, नासा संस्था, उसमें इन्होंने गरीब बच्चे को भेजने का काम करते हैं। लेकिन इसकी हम लोग CBI जांच करते, पूरे भारतवर्ष CBI जांच की मांग करता है और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो आने वाले, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, अमित शाह जी से कहूँगा और JP नड्डा जी से कहूँगा, मैं NDA गठबंधन के रामविलास पासवान जी से कहूँगा जो इनकी निष्पक्ष जांच कराए, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहूँगा, नीतीश कुमार जी को जागना चाहिए, इस पे आवाज़ उठानी चाहिए कि बिहार का एक लड़का इतना मेहनत करके बॉलीवुड में नाम कमाया, 34 साल का युवक, ओनली फॉर 34 साल का युवक इतना नाम कमाया, और सबको मिल करके इसकी CBI जांच करे और दोषी जो पाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आज श्यामल भाई के तरफ से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। सुशांत सिंह राजपूत के जो दर्दनाक मौत हुई है, मैं कहता हूँ इसकी हत्या की है फिल्म जगत के लोग एक साजिश के तहत। जैसे भी कोई बाहर से अगर फिल्म परिवारवाद नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री से उसका बाप दादा नहीं है, कोई आदमी सरवाइव करके बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छोटे से कस्बे से जब वहाँ जाता है तो उसको वहाँ वो लोग जलील करते हैं, उसके जो उठने का है उसको उभारने का मौका नहीं देते हैं। आपने देखा होगा कंगना रनौत के साथ भी यही हो रहा है। तो कई फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जो नॉन फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जो अपने प्रतिभा के दम पे बॉलीवुड में जाते हैं, उनको एक साजिश के तहत दबाया जाता है। वही कारण था कि सुशांत सिंह राजपूत को यश चोपड़ा के बैनर तरह 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 फिल्म और था, लेकिन इनको जिस तरह से कद बढ़ रहा था, एक साजिश के तहत इनके तमाम कॉन्ट्रैक्टर को रद्द कर दिया गया और इनको डिप्रेशन के लाने का काम फिल्म इंडस्ट्रीज़ के लोग, चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो यश चोपड़ा हो, करण जौहर हो, सलमान खान हो, इन तमाम लोगों ने एक साजिश के तहत उस 34 साल के लड़के को दिन दहाड़े हत्या करने का काम किया। इसलिए आज सौरभ विहार बदरपुर विधानसभा में हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। गृह मंत्री से आह्वान कर रहे हैं कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के इस दर्दनाक हादसे पे जो जघन्य मौत हुई है, वो बेचारा आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नहीं था। एक के बाद छिछोरे फिल्म आपने देखा, MS धोनी, वो उस तरह का व्यक्ति था ही नहीं। एक साजिश के तहत उसको हत्या किया गया है। इसलिए इसकी CBI जांच की हम लोग मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच कराई जाए और दूध का दूध और पानी का पानी फैसला हो। जो भी इसमें दोषी हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज का बड़ा से बड़ा कोई वो क्यों ना हो, चाहे डायरेक्टर क्यों ना हो, प्रोड्यूसर क्यों ना हो, उसको फांसी के फंदे पे होना चाहिए। इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत अकेले नहीं है, इस तरह के फिल्म उद्योग में बहुत सारे होनहार बच्चे गए हुए हैं, उनके साथ भी ये साजिश करेंगे। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत से हमको सबक लेना चाहिए, हमको याद करना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह के लोग हैं जो नए लड़के को उभारने का मौका नहीं देते हैं, एक साजिश के तहत उसको आत्महत्या कराने पर मजबूर करते हैं। आज इसीलिए हम लोग तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम ये नहीं कि मैं बिहार का हूँ और सुशांत सिंह राजपूत बिहार के नहीं है। एक प्रतिभा बच्चा था, एक 34 साल का बच्चा जो IIT में आपने देखे कि 7वां रैंक लाने का काम किया। आज उसकी किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में हत्या कर दी गई। इसलिए उसको डिप्रेशन में लाने वाले लोग, जो लोग मौत के कटघरे तक, जो फांसी के फंदे तक उसको लटकाने का काम किया है, ये तमाम लोगों पर CBI जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसीलिए आज हम तमाम लोग इस इलाके में कैंडल मार्च निकाले हैं और ताकि ये आवाज़ दिल्ली के होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर उद्धव ठाकरे तक जाने का काम करेगा। इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखिए, आज जो सुशांत सिंह राजपूत जो सितारे रहे बॉलीवुड के, उनको मुंबई में इस तरीके से दिखाया गया कि उन्होंने आत्महत्या किया है, जबकि ये संदिग्ध मौत है। और हम सभी लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए सौरभ विहार में कैंडल मार्च कर रहे हैं। साथ में ये हम मांग करते हैं भारत सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से कि
जिन लोगों की भी इसमें साजिश रही हो वो सीबीआई जांच करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि हमारे उत्तर भारत और गांव के कस्बों से जो निकल करके उस बॉलीवुड में आज भी कोई बच्चा जाना चाहे, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना करे कि उसके साथ जो है इस तरीके से गलत व्यवहार करें। साथ में हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए श्यामल किशोर सिंह जी के नेतृत्व में जो ये जत्था आज जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए निकला हुआ है, मैं उनके लिए एक शेर के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। तो साथियों, हर पल तेरी याद में सुधांशु सिंह राजपूत जी, हर पल तेरी याद में चर्चा में रहेंगे हम भी, हर पल तेरी याद में चर्चा में रहेंगे हम भी, हर दिन तेरी खातिर चर्चा में रहेंगे हम भी। लेकिन इस कोरोना काल में इस हम आम पब्लिक की तरीके से हर पल तेरी याद में चर्चा में रहेंगे हम भी, हर दिन तेरी खातिर चर्चा में रहेंगे हम भी। आज तुम हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हम तुम्हारे लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं कोरोना काल में, नहीं तो आने वाले दिन में उस मुंबई में बॉलीवुड के सितारों को घेर करके बताते कि तुमने जो ये हरकत किया है वो कतई जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से इन लोगों की मांग है कि सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनके हत्यारे बॉलीवुड में बैठे हुए हैं, उनको उकसाया गया है इस हत्या के लिए। साथ ही इनका ये भी कहना है कि बॉलीवुड में परिवारवाद चलता आ रहा है, इस परिवारवाद को वो ख़त्म करना चाहते हैं। इतने होनहार, इतने बड़े स्टार को वो इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी सीबीआई जाँच हो, जो भी इस हत्या में या इस सुसाइड में शामिल है उनको फांसी के फंदे तक ले जाया जा सके। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं क्या कुशा, दिल्ली। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।